हेलो दोस्तों, एसएमबी कनेक्ट के द राइज के स्पॉटलाइट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं सृजन नारायण हूं। हमारी स्पॉटलाइट सीरीज में बिजनेस जगत के दिग्गज अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आज हम आकांक्षा पावर एंड इंफ्रा के विपिन महापात्रा को अपने साथ पाकर बहुत एक्साइटेड हैं। वो अपने साथ अपनी सारी एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करने के लिए हमसे जुड़े हैं। नमस्कार विपिन महापात्रा जी। नमस्कार। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपने ये नासिक कैसे चुना। नासिक नासिक या हाँ। आ, नमस्कार। आज ही एसएमबी कनेक्ट के साथ ये जो मौका दिया सेल्फ इंट्रोडक्शन करने के लिए, जी जी। थैंक यू फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। हम्म। थैंक यू सर। नासिक नासिक ये एक मिलिट्री बेस है। मेरा बड़े भाई जो है नासिक में जॉब करते थे इन आर्मी में। मेरा पहला आफ्टर ग्रेजुएशन आई एम फ्रॉम उड़ीसा, फ्रॉम ए वेरी पुअर locality and very not a good family financially. We in search of job. I after graduation I came to Nasik. Here my brother was the one army officer. I come to here and search the job. इसी हिसाब से मेरे को नासिक आना हुआ। जैसे नासिक में आया है तो तभी जॉब का भी इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी नासिक में नहीं था। दैट वाज इन द ईयर ऑफ 96 97, दैट पीरियड में। फर्स्ट आई जॉइंड टू ए ग्लाइडिंग क्लब, दैट इज विद इन द आर्मी बेस के अंदर एक ग्लाइडिंग क्लब था। अच्छा। उसमें मैंने एज ए ऑफिस बॉय कम क्लर्क करके ज्वाइन किया। जी। एंड ज्वाइन ज्वाइन करने के बाद एक दो महीने में मेरा भैया जी का ट्रांसफर हो गई, वो चले गए। तो दैट टाइम पर माई पेमेंट वाज वेरी लेस, अराउंड 500 रुपीज। ओह। आई एम फ्रॉम ए वेरी पुअर बैकग्राउंड, or we are from a rural area. That time for we are not very much connected to the urban style of living, computers, all that. We are not, even if we are not connected to TV that हम्म। time for थोड़ा मेरे को जो भी इनकम होता था उसमें मैं मेरा मैक्सिमम ऑफ द इनकम आउट ऑफ 500 आई स्पेंड मोर देन 50% फॉर माई एजुकेशन। थोड़ा ओके। सा कंप्यूटर सीखूं, थोड़ा और कुछ दैट टाइम पर कुछ टाइप सीखूं, कुछ कंपनी शॉर्ट हैंड सीखूं। तो समहाउ आई वांट टू कीप मी एंगेज टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। एंड विद जो लिमिटेड 100 150 रुपया 200 रुपया बचता था उसमें आई स्पेंड माई मंथ्स इंक्लूडिंग स्टे। दैट वाज ए गुड पीरियड टू हैव ए लॉट ऑफ। एक्चुअली ऐसे भी कभी लगा नहीं आई एम स्ट्रगलिंग, बट ऐसे लगा आई एम लर्निंग इन ए न्यू area. Always excited because there are a lot of new things are coming across. क्योंकि हम लोग एक गांव से बिलोंग करते थे, यहाँ अर्बन एरिया में कंप्यूटर उसमें लॉट ऑफ थिंग्स सर रहता था। एक एक्साइटमेंट रहता था टू लर्न टू लर्न टू लर्न। तो ऐसे करते हुए मैं मेरा जर्नी स्टार्ट किया। ये है मेरा स्टार्ट ऑफ हाउ आई कम टू नासिक। तो सर, ये तो बहुत ही स्ट्रगलिंग डेज की बात आपने अचानक मुझे बता दी। तो ये बताइए कि वो 500 रुपये 1996 में आप कैसे गुजारा करते थे, और फिर आप कहते हैं कि आप पैसे भी निकाल लेते थे, पढ़ाई लिखाई भी कर लेते थे। ये कैसे करते थे आप? आई डोंट नो, बट ये जो बोले स्ट्रगल है, मेरे को भी लास्ट मंथ somebody told आपने काफी स्ट्रगल किए, बट मेरे को कभी आज तक फील नहीं हुआ आई एम स्ट्रगलिंग। ऑलवेज आई फील नो नो व्हाट इज इट इज माय लाइफ, गॉड हैज गिवन मी टू चूज that some that's yeah sorry 70 75 rupees was my house rent, and 70 75 mein something in the rice or something I can eat for two times. This is I am not so much but I somehow manage. But within not much, within 7 6 months I learn computer, I complete my shorthand, I complete my typing, give the exam, I got passed within 4 5 months. Then I requested this gliding club team to give me more salary, give me some more work. Then they give, they increase me some thousand, yeah, 1,200 rupees. Then they give me some flight clock.
with AME. You have to do some maintenance work in the gliders. So they give me more assignments. Then I get 1,200. My income is more than double. Then I take it up, sir. तो फिर उसके बाद वो 1200 रुपए से फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये सब कैसे हुआ, ये थोड़ा बताइए। Sir. So then, when my commanding officer, he was a major that time. He guided us. He already inspired us. I see him working for 24 hours, very much passionate to the work. I was inspired by that guy. And he also put me to a very large job. Given me assignment from morning 5 to night 9 p.m. After 9 p.m. I go for my study classes for computer and all that. But that period में मेरे को एक एएमई एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एक रहता है ग्लाइडिंग में, उसमें मेरे को थोड़ा उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है। मैं एक छोटा ग्लाइडर को खुद मेरा ब्रेकडाउन होके पड़ा हुआ था, उसको उनका अंदर अंडर में रखते हुए मैं उसको वर्केबल कंडीशन में डाला। उन्होंने भी मेरे को इंस्पायर्ड किया, यू गेट ए एएमई लाइसेंस, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग लाइसेंस। Then we applied to civil aviation, but civil aviation denied because I am a student from economics background. ओके। But engineering is required for science. Since I हम्म। don't have science background, they denied my license and they told you have to do more 2 3 years apprenticeship, then we can think of. But इतना पेशेंस नहीं था मेरे पास, और आई थिंक लेट मी गो टू द ओपन मार्केट एंड find some different career. Then I asked राइट। my commanding officer. He was also that time to shifted, proposed to somewhere in Assam. And he introduced to me a chartered accountant in Nashik. I met him. I told him I want some job. He's saying, you are from economics background. What you will do? You are not a good marketing guy. What you can do? Well, I can do accounts. He told me, what accounts? Did you know anything about accounts? Well, no, I didn't know, but I can learn. Then he told, no, it is not possible. You are a economics background from art side. How you do the accounts? Then I discussed with my commanding officer. हाँ बताइए सर। Yeah, he can. And he told to this chartered accountant, you have to teach, otherwise I cancel your uh, contract with army for internal auditing. He was the internal audit to that time to the army aviation. I cancel your audit. He forced to take me, but within 15 days, I prepare one balance sheet for one of his firm where he's auditing. He was quite excited. How you done this? ओ। I have done this. I have done this. Is there any mistake? He told me no. It is perfectly much better than what we expected from the our junior chartered accountants. It is much better. Then he have a lot of faith. Then he introduced me many companies to audit, to do that something. I started with him for 2 years. Then I got an opportunity to a industry in Satpur, Nashik. There I joined as a junior accountant to start my career in the industry because I was more keen to work in industries. In ओके। Bedmutha Ware Company Limited, that was here in Nashik. Now it is a listed company, a 400 crore plus company. That time it was a very small company. I get into that, worked up to 1999 there as I reach up to accounts manager there. I ओके। done lot of good things there. Their system stabilize, all the things I have done. Then after, uh, I was so much because this is a new growing company. I have to work very hard for means more than 18 hours average. Then I think that time I got marriage in 1999. So I वाह। think I should go for
something better, I should get some little more time because I didn't have a qualification. If I had a, okay, I had a lot of experience, I can do whatever in taxation, accounting, banking, finance, anything, CMA, project report, tax return, appeal, income tax, assessments, everything I can manage. I managed that during this period, but I didn't have any experience. I visited to a company here in TDK, that was a IPCOS German-based company for a job. That CEO of that time, he told me, you had a good experience, but you don't have a qualification. We multinational companies never go with experience, we go with qualification. So Mm-hmm. think if you join, because I can give you a clerk, yeah, some job, you will get a much more salary what you are getting, but you will be there for always. You can't be called as a manager till you didn't get a certificate. So then I decided, okay, let's do some professional course. Then I pursued my MBA. MBA तो pursue करना possible नहीं हुआ. DBM, Diploma in Business Management, because I have very small time to spare for my education, Mm. hardly 2 hours a day. So I think I go for DBM, then management studies. That I pursued. Parallelly, I think I should to start my CS, company secretary. So but I am not able to get the time. Then I decided to quit Vedmutha Group and I interviewed to a pharma company that is called Manga Capsules. इधर उझार के पास है. This is a pharma company. I visited there, interviewed. I see very small companies, small turnover, very. It is a five-star type company. I think here I can do lot of time. I can get to do lot of studies here because my responsible work time is very less. So I decided to quit Vedanta and join Manga Capsules Limited. This is a good pharma company by overall say. But जब मैंने join हो गया, this was a very big setback to me. When I joined Manga Capsule, within 3 days I come to know this company was a sick company, going to be declared NPA after 1 month, and everything will collapse. But that company was very good. Then I get into, well, okay, let me see. Then I find their books accounts, I meet us. I find there is a very huge communication and strategic gap. There is bankerage, there are cooperative banks, there are some different aspirations. These promoters doesn't know what to do with national bank. They are very financially rich guys, politicians, not that a company is going to be sick. Then I introduced myself to the entire management and told him, can you give me a opportunity? Let me try to revive this. Then they told, okay, kya kar lega, dekh le. Then I work hard, get that NPA account take over by a nationalized bank with two more expansion projects because their infrastructure fixed assets like land and building for what they are utilizing, 60% was vacant, unutilized. That Okay. for that vacant space, I uh, give a proposal to the banks for some plant and machinery, and we expanded the utilize the full capacity and repay the old debt. That is a very high debt loan with that cooperative bank. Then after 1 year, this company become cash rich, and this was actually a flourishing company. I have that time kept they are manufacturing capsule cells. We are number 3 in India to manufacture capsules. And initial was there was one company, Universal Capsules, then Bharati Healthcare, Airtel, that group. We are number 3. It's a very good company. Then that company, after the success, this management given me assignment, do something different, not into
this pharma, okay, it is going on. They are going do something different. The chairman giving me a proposal, independent do something different for me. Then I search and find there is a capacitor factory closed by Crompton Graves. I approach them. They can I get some machines to do some project? No, so some twist here. Uh, I given something to do in electrical business because TDK because that time given a ad to have some outsourcing vendors. This chairman told me, okay, there is some opportunity. There's a big work. Can you do something with IPCOS? Then I been to that CEO who refused to take me. He told me, Right. okay, yeah. I introduced me, well, yes, Bipin, you can come. I want to do something. Yes, yes, you can do a business. That's right. Do one thing. There is a Crompton Gas plant is under sale. You buy two machines from there. I'll give some job work, and this is a right thing for you and your entrepreneur skills. Then I told him I don't know capacitor because I am in from pharma and all. So that I'll guide you. You go. Then I take two of their production managers, visited Crompton Graves to buy two small winding machines, which wind coils of capacitor. So we finalized two machine and come in front of that factory. There is a small hotel. We are taking our lunch. That time for the head of Crompton, who is the intermediator to sell the asset, he told me, Mr. Bipin, why you are buying these two capacitors? These two machines, that are some 2-3 lakh rupees. Why you are buying so small? Why you are not buying the entire factory? I told him, what you are saying? Entire factory is a big plant. And what is capacitor? I don't know. Leave it. You buy. Sir, how is it possible? I have to buy a capacitor. You think. Because he insist me so long, 2 hours he set me in my dining lunch table. He, sir, I can't do. No, 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 Vipin, you can do, you can do, you can do. Then I give up, okay, sir. Mr. Sriram Kogekar, he is from Nashik. I know him. Still that we are connected. He forced me so hard. I come out of the lunch table, talk to my pharma chairman. Well, sir, there is a company under sale. Would you like to buy? He told me what that company is doing. Well, they are making some, they are saying some capacitor. I don't know what capacitor does, but something they are doing. He told me, are you sure to buy? Well, no, I am scared to buy. If you are sharing there, you can buy. तो क्या वैल्यू होगा? मतलब सर वैल्यू मेरे को जो दिख रहा है स्क्रैप में बेच देंगे तो जितना लोहा लोखंड वगैरह पड़ा हुआ है ये 5-6 करोड़ तो हो ही जाएगा। मतलब क्या बात कर रहे हैं? उनको बोल 50 लाख में खरीद लेंगे। लोग व्हाट? यस टेल देम 50 लाख में खरीद लेंगे। तेरे को खरीदना नहीं ना? टेल देम यू विल रिफ्यूज, यू कम बैक। Okay, fine, it's a good idea. Then I tell Mr. Sriram Kogekar, sir, I will pay you 51 lakh rupees. Can you sell this factory? He told me, okay, let's sit in the car. Then I sit in the car. Let's go to Mumbai to meet Mr. Trehan. What you are saying? Then you have a proposal. We'll go to meet Mr. Trehan. He immediately take the appointment from Mr. Jaju. Jaju at that time is one of the leading CFO. मैं काफी Okay. आर्टिकल पढ़ रहा था, काफी आर्टिकल वो देते थे. He was one of the leading CFO in India. I was means passionate to read his articles. तो वो हम तो छोटे लोग हैं, ऐसे तो डायरेक्ट कभी कनेक्ट नहीं होते थे. बोले यार एक अपॉर्चुनिटी जाजू साहब को तो मिल सकता हूँ, चलो. चला गया. तो एक्चुअली दे गिवन मी दैट, ओके ये 51 लाख कब पैसा देंगे? बोला सर मेरे पास तो अभी नहीं है. ठीक है, जब देना है 2 महीने में दे दे.
ठीक है सर, मैं 2 महीना में दे दूंगा। देन वेल आई एम कमिंग ऑन द वे बैक टू नासिक, आई वाज कॉलिंग टू एवरीवन, व्हाट इज कैपेसिटर, हाउ इट मेड, व्हाट इट वर्क। नेक्स्ट डे आई रन टू एमएससीबी टू सी मीडियम वोल्टेज कैपेसिटर कैसे होता है। एक दो तीन स्क्रैप पीस वहां से उठा के लाके उसको दिखा, व्हाट द कैपेसिटर, दिस इज आवर जर्नी। वी टेक ओवर दैट प्लांट, आई टेकन द मनी फ्रॉम दैट आवर चेयरमैन। वी परचेज दैट प्लांट, शिफ्टेड टू हियर इन नासिक, सीएट के पास में एक स्पेस था उनका, उसी को शिफ्ट किए and started our medium voltage capacitor. That is my entry to electrical segment. And he told me you will work as a CEO. First, he offered me 50% partnership. I told no, sir, I can't take the partnership because this is your level is high and my level is low. Partnership should be done with equal people. Well, don't think that you take the partnership. Well, no. I'll be an employee. I'll be the CEO, and I'll take the 100% responsibility of it till I am in the job. ये So किस we, साल की बात है? yes, sir. I started in 2002. 2002. 2002। Yeah. Then we started that plant. बट त्रिहन सर मेरे को एक बोले थे, ये सस्ते में मैं देता हूँ, तेरा एक कंडीशन है, एक खिला तो स्क्रैप में नहीं बेचेगा। ये प्लांट हमारा दिल को छुआ हुआ है, इसको आपको प्रोडक्शन करना है, इंडिया में कैपेसिटर का प्रोडक्शन करके बेचना है। एक खिला तो स्क्रैप में नहीं बेचेगा, स्क्रैप में बेच दूंगा तो मैं ही 6 करोड़ 7 करोड़ कमा लूंगा। तो हमारा डेप्रिसिएटेड वैल्यू हो चुका है, हम लोग अप्रिशिएट करना चाहते हैं, जल्दी इसको लिक्विडेट भी करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द डील, बट यू हैव टू डू इट फॉर प्रोडक्शन ओनली। तो मैंने वही किया सर, एक भी खिला नहीं बेचा, लाया, ये सब इंस्टॉल किया, करके विद इन 6 मंथ आई मेक द प्लांट टू रन। देन आई गो बैक टू मिस्टर कुर्गेकर, सर प्लांट इज अंडर, started, we'll start production, but I need market. Let's support me for market. Then they introduced me Dr. Venkatesh, who is now one of the leading person in India for reactive power compensation. He is now the global R&D head of TDK. ओके। TDK, yeah, he is now working there. That time he was in Crompton Graves. तो हम लोग jointly काफी प्रोजेक्ट किए। देन 2006 में आई अप्रोच इपकॉस, दैट इज नाउ टीडीके, सर आप ये मीडियम वोल्टेज कैपेसिटर आपका रेंज में नहीं है, आप इसमें आ जाइए, इसको ग्लोबल मार्केट में लेके जाएंगे। So they accepted our proposal and we started manufacturing, they started marketing under their brand. They taken it globally and 2010 में वो प्लांट को वो लोग 100% टेक ओवर कर लिए। करने के बाद 2010 में मैंने छोड़ दी, क्योंकि आई कैंट, मेरा जो करियर करना था, क्वालिफिकेशन बढ़ाना था, वो मेरा सपना बन के रह गया। तो जब टीडीके टेक ओवर किया, तो एज आई इज ए हर्डल, आई कैंट गो टू टीडीके फोल्डर बिकॉज आई डोंट हैव एनी क्वालिफिकेशन। देन आई डिसाइडेड टू लीव एंड स्टार्ट माय ओन। सो आई स्टार्टेड आकांक्षा पावर। 2010 में मेरा कमर्शियल ऑपरेशन आकांक्षा पावर में मैंने चालू किया। दैट ये इज कितने ऑल्सो, इक्विटी में होगा? सर आकांक्षा पावर दैट टाइम जो चालू किया, मेरा 1 लाख इक्विटी में मैंने चालू किया, 1 लाख इक्विटी में। यहाँ एक लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंट थे जो मेरे को स्टार्टिंग से बेदमुथा पीरियड से मेरा ऑडिटर थे, वो मेरे को कंटिन्यूस मेरे साथ थे। ही गिवन सम मनी, 25 लाख ही गिवन टू स्टार्ट आकांक्षा पावर। आकांक्षा पावर इज ऑल्सो ए इंसिडेंट। ये प्लांट इपकॉस टेक ओवर कर लिया। देन दो, मेरा प्रमोटर जो है उनका, बताइए सर। या उनका जो नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस में आ गए, तो मैंने मेरा ये ऑपरेशन चालू किया। तो क्या करें, अभी काम कुछ नहीं इमीडिएट चालू करें, तो मेरे कुछ वेबसाइट सर्व कर रहा था, देयर वाज ए डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइज को कुछ प्राइवेटाइजेशन करने के लिए काम था। तो डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइज जो है, देर आर मेनी स्टेट्स था, बट दे डिमांड वाज ए वेरी बिग इक्विटी, बिग बिग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वाज देयर। Then I was surfing, find one small area in Odisha.
I've been to the CEO of that Discom. I asked him, सर ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइज कुछ है, आप मेरे को देंगे? बताया, यू नो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइज? बोले सर नहीं जानता हूँ, बट मैं कर सकता हूँ, इलेक्ट्रिकल में मैं जानता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो बोले आपको सुइसाइड करने का बहुत शौक रहता है। आज तक जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइज में आए हैं, वो लोग सब कोलाप्स हो गए या बैंकरप्ट हो गए। मैं बोला सर मेरे पास बैंकरप्ट होने के लिए कुछ फंड्स है ही नहीं, तो मैं क्या बैंकरप्ट होऊंगा? लेट मी ट्राई। इज नाउ स्टिल अलाइव। जो बिहार कैडर का बंदा है, बिहार कैडर से वो आए थे उड़ीसा में, रिलायंस की बिहार पर काम करते थे। लॉट ऑफ ही कन्विंस्ड मी डोंट गेट इनटू, बट आई वाज फोर्सिंग सर प्लीज गिव मी। तो उन्होंने दिए मेरे को। मैं ये 25 लाख वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेके मैंने चालू किया एज ए बैंक गारंटी देखी। दैट टाइम द एटीएनसी लॉस वाज 85% ऑफ दैट एरिया। तो वही मैं, मेरा 2-3 कलीग थे, हम लोग उसके ऊपर काम किए। फुल फोकस हम उसी में डाले। 2014 में वी गॉट ए नेशनल अवार्ड एज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। यस सर। तो दैट्स ए बिग अचीवमेंट फॉर अस। तो उसमें से जो आकांक्षा पावर का हम लोग टर्न अराउंड कर रहे हैं, करते 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 आज तक हम आए। बट माई जो करियर में एक ही चीज रहा, ऑलवेज आई फाइंड डिफरेंट segment, different products, different work, different segment, moreover, pharma, electrical, engineering. But this, I never find I am something disturbing me, I am not get into. Always we got, but wherever we get into in pharma, we make it success 100%. Then electrical capacitor plant, that is one of the best plant in India. Still TDK it is working. This franchise we are doing best, and still we are working. I have some products. I have the energy. Now we are into smart energy meter, smart gas meter, smart water meter. All these products, what we are doing, yeah, what we have done is create a landmark in their segment. राइट ये सर, राइट। हमारे मेरा एक अच्छा है, मेरा टीम को ये क्रेडिट मैं देता हूँ। We worked hard. They are all are passionate. We achieved this, sir. ये ग्रेट, मेरा ग्रेट। जर्नी है टिल डेट, सर। और फॉर्चुनेटली जस्ट वी फाइल आवर IPO. It will open on 27th of this month as a SME IPO. वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट सर। तो सर अभी आपका अगर मैं पूछूं तो टर्नओवर कितना है? Sir, last year we have done 46 crore. This year we are planning to do 55 crore. Next coming year we are planning to have 150 crore. तो दैट इज अ प्लान बेसिकली। Yeah, yeah, yeah. तो सर आपने अपने करियर के बारे में बहुत कुछ बताया कि आपने कहाँ से शुरुआत की और कहाँ तक अभी आप पहुंच गए हैं। तो इसमें ऐसे कई मुकाम, ऐसे कई पड़ाव हैं जिसके बारे में आपने हमें बताया अभी। तो ये बताइए कि उसमें ऐसे कौन कौन से लम्हे हैं जिसमें कि आपको ऐसा लगा कि हाँ अब हो सकता है। ये चीज जो आपके अंदर आती है हमेशा, ये जो कहता है कि हाँ अब हो सकता है, और अब आगे आगे का आप बात करते हैं और आगे की चीज पकड़ते हैं। फ्रॉम 500 रुपीज जो आप शुरुआत की बात कर रहे हैं, वहां से 46 करोड़ जो आप पहुंचे हैं। तो आप ये बताइए कि ऐसे कौन कौन से मुकाम है जहां पर आपको लगा कि अब हो सकता है। वो वाले मोमेंट कौन कौन से हैं जो आपको अभी याद आते हैं? प्रिसाइजली मेरा मीन्स मेरे को भी ऐसे एस्पिरेशन नहीं रहा, तो आई हैव टू गो टू सम अचीवमेंट स्टिल, वो मेरा है। बट व्हाट एवर जो मेरा प्लेट में आएगा, आई हैव टू वर्क टू मेक इट 100%। व्हाट एवर इट मे बी टुडे और समथिंग डिफरेंट भी टेबल में आ जाएगा, आई कैन डू इट। दैट इज द कॉन्फिडेंस आई हैव गन ड्यूरिंग दिस पीरियड। बट वन, मेरा आफ्टर मैरिज 1999 when he started this capacitor plant,
पहले 2 साल के लिए, बिकॉज दिस वाज ए न्यू प्रोडक्ट, न्यू टेक्नोलॉजी, आई डोंट नो एनीथिंग, आई हायर सम गुड गाइज from that line, but there was not a synchronize among themselves. Lot of difficulty was there. 1 year we struggled, even we didn't pay our salary. Able to pay. We have a lot many managers, engineers, salary default हम लोग करते थे. 2 महीना हम रेगुलर सैलरी पे नहीं कर पाते. हर सैलरी विल बी पेड आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ, ये चल रहा था. तो फ्यू ऑफ गाइस जो जूनियर हमारे ऊपर काम कर रहे थे भरोसा करके, सर हमारा कंपनी कभी ऐसे बर्ज नहीं होगा, इट विल गो. समटाइम्स आई गेट डिप्रेस्ड. ये ऐसा नहीं होगा सर, आप डिप्रेस मत होइए, ये आप काम करिए. देन my I go to even be one day in my factory canteen, we doesn't have gas to make tea. I send someone to go to my home, घर पे से जाके गैस सिलेंडर ले आए. मैं वाइफ को बोला हम एक दिन के खाने बाद खाएंगे. So that time my wife told me one thing. Yeah, Bipin, we have lot many educated सॉरी सर। and knowledgeable people in your factory. इफ हम लोग दिखेंगे तो हम लोग एक रूरल एरिया से तुम बिलोंग करते हैं, इसमें हम देखेंगे वहाँ अनपढ़ लोग हैं, वो उनका एक 5-6 फैमिली का मेंबर को अच्छी तरह से खाना खिला देते हैं, कैसे भी करें. बट यू ऑल आर एजुकेटेड पीपल. इफ यू डिस्ट्रीब्यूट योर सेल्फ, ओके, मैं कम से कम रेवेन्यू उतना जनरेट करूंगा फॉर द कंपनी, दैट मच मनी आई कैन फीड 4 and 5 वर्कर्स ऑफ माई टीम. इतना रेवेन्यू जनरेट तो करने का कैपेबिलिटी मेरे पास होना चाहिए. डोंट लुक टोटल एज ए होल. आस्क एवरीवन उनका डिपार्टमेंट. भाई तुम्हारा डिपार्टमेंट में 10 लोग हैं, 10 लोग में तुमको कितना पगार लगता है, उतना ही पगार तुमको जनरेट करना है. डोंट सी बियॉन्ड कंपनी को 1000 करोड़ करना है. लिमिट योर विजन टू द ओनली रेस्ट्रिक्ट टू दैट. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. Month 35, 30th, your payment should be paid. You should earn that much. You are not paying a big salary. तो मेरे को कहीं ना कहीं अच्छा लगा, मतलब यार सच्ची हम इतना पढ़े लिखे, हमको पढ़ा के इतना एक्सपीरियंस बनाए पिताजी ने, हम लोग इतना छोटा काम नहीं कर पाएंगे, 4 लोगों को हम खाना नहीं खिला सकते हैं. देन आई कम बैक टू फैक्ट्री एंड आस्क कॉल ऑल और माय टीम्स, नेक्स्ट मंथ ऑल डिपार्टमेंट नेट टू बी सस्टेनेबल. आई डोंट, मेरे को ये रीपेमेंट फैक्ट्री बढ़ाना या इसका कैपेक्स पे करना ये सब का जरूरत नहीं है. हमारे पास वो नहीं है. फाइनेंस कॉस्ट कुछ भी नहीं था. 60 लाख का मशीनरी का डेप्ट है, कुछ भी नहीं है. एंड दिस बिजनेस वी कैन डू 100 करोड़, बट हम लोग कर नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ समथिंग मिसिंग. एवरीबडी हैव टू टेक केयर ऑफ योर डिपार्टमेंट. तो उसमें मैंने देखा, यस, जो यंग गाइस थे, they take that initiative and month end में they generate that much of salary. तो ओल्ड पर्सन जो थे, जो बड़े बड़े कंपनी से आए थे, हम एज ए टेक्नोक्रेट करके उनको लिए थे, दे आर वी फाइंड ए चेंज. नो ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है. देन वी टेक ए डस्टी कॉल, नो वी हैव टू मूव. आई रिक्रूट ऑल फिक्स फ्रेश गाइज, उनको करके हम लोग इसको टर्न अराउंड किए. एंड उसी मंथ की बात है, एवरी मंथ 30th वी पे सैलरी टू ऑल द एम्प्लॉइज. तो उस दिन लगा अभी अभी कभी रुकेगा नहीं गाड़ी, और तब से आज तक कभी रुका नहीं. क्या बात है, क्या बात है। गजब गजब। ये तो बहुत ही गजब की कहानी बता रहे हैं आप। तो सर, ये तो रुकावट से निकलने की बातें जो आपने मुझे बताई, ऐसे और कोई लम्हा आपको याद आता है जो कि आपको लगता है कि विच वाज रियली इंस्पायरिंग एंड पीपल शुड नो, लोगों को जानना चाहिए? सर एक चीज, मैं बहुत ज्यादा भगवान को बिलीव नहीं करता हूँ, बट कर्म को बिलीव करता हूँ. मेरा पिताजी वो बात करते थे, आप कर्म के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट है. भगवान आपके साथ है, जैसे आपका फ्रेंड है या आपका पिताजी है, ऐसे है. भगवान कोई गॉड नहीं है. उनके ऊपर हमेशा बिलीव करो, बट आपका कर्म करो. तो इसी पीरियड में हमारा एक टाइम हुआ था 31 मार्च. वही नेवर, मेरा एक पॉलिसी है, गवर्नमेंट है फॉर्म ए लॉ, हम उसको डेविएट नहीं करेंगे. इवन इफ हम लोग
दैट टाइम ऑक्ट्राई था, हम लोग मुंबई से नासिक आते थे, गाड़ी का डिक्की में छोटा आइटम कुछ परचेस करके बॉम्बे से ले आते थे, लोग ऐसे ऑक्ट्राई छुपाते थे। बट मेरा ड्राइवर को मैं बोलता था गाड़ी रुका, ये ऑक्ट्राई जाके उधर पे कर दो, करके आ जाओ, स्मॉल 10 रुपया 15 रुपया जो भी है आप पे करो। तो ये पॉलिसी हम लोग वायलेट नहीं करते थे। आई ऑलवेज पे द टैक्स वट एवर इन टाइम एंड टू डू। वन सर ऐसे हुआ 31st का जो हमारा इनकम टैक्स रहता है सितंबर 30 तारीख को भरना है, तो हमारे पास दैट टाइम पर उतना पैसा था नहीं। आई we have my management that time was in some deep problem for their some other issues banking, they have some lot of issue, they got their assets seized, something happened, so we didn't our also don't have any problem, but ये इंडिपेंडेंट कंपनी हम चला रहे थे तो इसीलिए हमको ज्यादा इम्पैक्ट उसका पड़ा नहीं था फाइनेंशियल। बट स्पेसिफिक दैट पीरियड में हमारे पास कोई एडिशनल सपोर्ट नहीं था, वी आर रनिंग इट एज ए इंडिपेंडेंट कंपनी without any support from any bank या anything, because my owners have some bankrupt का उनका कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स में स्कैंडल में वो लोग इन्वॉल्व थे, कुछ इशू हो गया था। तो मैं एंड मेरा फाइनेंस का जो गाय दोनों हम लोग शाम को 5 बजे बैठे हुए हैं, कल ही सुबह इनकम टैक्स भरना है, सॉरी कल सुबह इनकम टैक्स भरना है, वी डोंट हैव सिंगल रुपी इन माय आवर अकाउंट। मैं मेरा जितना भी रिलेटिव ये सबसे फोन कर रहा हूँ जे इट इज अराउंड 20 लाख रुपीज समबडी प्लीज, बट इट वाज बिकॉज ये थोड़ा रेपुटेशन हमारा खराब हुआ था मैनेजमेंट का, बोर्ड ऑफ ओनर्स का, तो इसलिए नो बडी सपोर्टेड है। तो हम लोग बैठे हुए हैं शाम को 6 बजे, वो कर रहा देखो हम लोग कर्म कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। तो फाइनेंस गाय बोले सर शाम 6 बज गया, अभी क्या रास्ता निकलेगा? बोले ठीक है चल जाते हैं, रात तो 24 घंटा 12 घंटा बाकी है, कल सुबह आते हैं। ओके करके जस्ट बैंक में मैं हम बैग उठाए, वन गाय कॉल है, सिक्योरिटी कॉल किया, सर कोई मिलना चाहता है। बोले यार शाम 6 बजे कौन मिलेगा, ठीक है भेज। वन गाय कैम, ये एक बढ़िया चीज है सर, पर्सनली मैं आपको बोल रहा हूँ, वो गाय कैम, he introduced himself, I am the secretary to chairman of आंध्र प्रदेश डिस्कॉम, आया था नासिक, थोड़ा आ गया, सुना आपका कंपनी अच्छा कर रहा है कैपेसिटर में मीडियम वोल्टेज में, आ, आ गया थोड़ा देखने के लिए। मतलब बहुत अच्छे है, आई दिखाया पूरा प्लान दिखाया, सब कुछ दिखाया, दिखा के उनके साथ अच्छा इंटरेक्शन हुआ। 7:30 8 बजे तक मैंने पूरा प्लांट घुमा दिया, घुमा के 8 बजे हम बैठे हैं, उसमें घूम के जब आए वी हैव सम फिनिश्ड प्रोडक्ट टू सेल, around 250 units of capacitor was lying on dispatch desk। बोले सर ये कैपेसिटर इतना क्यों पड़ा हुआ है? बोले सर एक ऑर्डर आया हुआ है हम बनाए हैं, बट somehow he didn't take the dispatch, थोड़ा डिले हो रहा है। बोला सर ये मेरे को दे देंगे? मैं बोला नहीं मैंने किसी के लिए बनाया हुआ है, तो ठीक है आप नेक्स्ट मंथ बना दीजिए, मेरे को चाहिए। मतलब बोले आप कब कब चाहिए? बोले अभी चाहिए। बोला अभी? अभी मीन्स नहीं नहीं अभी मतलब राइट नाउ। आप बैग निकाले, बोले इसमें 20 लाख मतलब इट इज अबाउट 30-35 लाख रुपीज। बोले ये बैग निकाले, इसमें 30 लाख रुपीज है, आप ये रखिए, मेरे को कैपेसिटर का इनवॉइस बना दीजिए, और ये पैसा आपका है, और कल सुबह ट्रक लोड करके ये मेरे को दीजिए, मेरे को इनवॉइस अभी चाहिए। मतलब व्हाट इज, बोले मेरा एक रिलेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है आंध्र प्रदेश में, आज ही उसको इनवॉइस नहीं करेगा तो पेनाल्टी लग जाएगा, तो यू गिव मी द इनवॉइस, आई विल फैक्स हिम, ही विल रेज हिज इनवॉइस, एंड मैं एला लेके डायरेक्ट मटेरियल यहाँ से डिस्पैच करा दूंगा साइट पे। तो ही पे मी 35 लाख, आई नेक्स्ट डे आई पेड द टैक्स, एंड एवरी जो है एवरीबॉडी वाज सरप्राइज। और इसी टाइप का इंसिडेंट मेरा लाइफ में शायद मेनी टाइम्स हैपेंड।
तो इसलिए मैंने मेरा घर पे मेरा बच्चे हैं सबको ये बोलता हूँ, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, भगवान हमारा कर्म सही है, भगवान हमारे साथ हमेशा खड़े हैं, वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल देगा। गजब गजब। बहुत ही गजब की कहानी बता रहे हैं सर आप, एक के बाद एक। वो थैंक ये यू सर। सर आपसे और भी बहुत सारी चीजें जाननी है, तो आप ये बताइए कि ये सब तो आपके बैकग्राउंड के बारे में हमें पता चला, तो अभी प्रेजेंट स्टेटस है कि आपके पास कितने यूनिट्स हैं, और आप आपकी कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा बताइए। सर आज ही मेरे पास हम लोग 3 वर्टिकल रन कर रहे हैं एज आकांक्षा पावर। वन वर्टिकल द पावर क्वालिटी सोल्यूशन, जो हम कैपेसिटर बनाते थे उसी को लेके हम लोग एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जो टेक्निकल लॉस रिडक्शन के ऊपर काम करता है। दैट इज वन ऑफ प्रोडक्ट लाइन जो इट इज पैशनेट टू मी। मेरा इलेक्ट्रिकल करियर से यहीं से शुरुआत हुआ, इसलिए आई एम कैरिंग दैट। सेकेंड जो है डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइज, हम लोग जब चालू किए हुए थे दैट टाइम पर हम लोग ये एटीएनसी लॉस 85 to 12% लेके आए। ये जो इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन इज कमर्शियल मीन्स, हम डिस्ट्रीब्यूशन में बोलेंगे टोटल लॉस का 90-95% एट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स कमर्शियल लॉस एंड 5 to 10% टुवर्ड्स टेक्निकल लॉस। हमारा जो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम इलेक्ट्रिक का एट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस टेक्निकल लॉस, टेक्निकल लॉस को वो कंपेंसेट करता है। बट मेजर पोर्शन इज कमर्शियल लॉस। कमर्शियल लॉस में रहता है एनर्जी चोरी, ऑल दिस थिंग्स जो हमारा मार्केट में चलता है। मीटर टेम्पर करते हैं रूरल एरिया में, एनर्जी हुकिंग करते हैं, एनर्जी बाईपास करते हैं, ये एनर्जी चोरी, मेजर इज चोरी। हम जब डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइज में काम कर रहे थे, ये सब चोरी को हम लोग फिजिकली कैप्चर कर रहे थे। फिजिकली थोड़ा मोबाइल ऐप ट्रैकिंग समथिंग समथिंग स्मॉल आईटी इंट्रोड्यूस करके हम लोग उसको कैप्चर कर रहे थे। बट टिल दैट टाइम से हमारा एक पैशनेट मेरा पर्सनल ये था, हाउ विल मेट इज स्मार्ट सो दैट मैन इन्वॉल्वमेंट कम रख के हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। देयर स्मार्ट एनर्जी मीटर कम टू आवर माइंड इन 2010। तब से हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे थे। 2017 में मैंने काफी चाइनीज कंपनी, कोरियन कंपनी, कुछ इंडियन कंपनी, उन लोग के साथ इसके ऊपर काम किया। हम लोग कुछ ऑर्डर भी उठाए, काम किए, बट वो फाइन फेल हो गया। इसमें कोई सक्सेस हमको मिला नहीं, क्योंकि लोग तो एनर्जी चोरी कर ही लेते हैं। फाइनली 2020 में हमको एक रशिया का टेक्नोलॉजी मिला। दे आर डूइंग इन रशिया, बुल्गारिया लाइक वेरी जिप्सी कंट्रीज में वो लोग काम किए हुए हैं, विच इज कंप्लीटली टेक केयर ऑफ द एनर्जी चोरी। उन्होंने क्या किया, उनका एनर्जी मीटर को दे स्प्लिटेड इनटू टू, मेजरमेंट एंड डिस्प्ले। डिस्प्ले जो है कंज्यूमर के घर पे रहेगा, और उसको कुछ भी करे, टेम्पर करे, कुछ भी करे, वो मेजरमेंट में कोई इम्पैक्ट नहीं कर सकता है। मेजरमेंट इज इन ए रिमोट एरिया, दूर में रहेगा, जिसको कंज्यूमर एक्सेस नहीं होगा। तो दैट इज मीन्स 90% एश्योर्ड द एनर्जी थेफ्ट को कंट्रोल करना, जो मीटर टेम्परिंग जो पॉसिबिलिटी उसको रिमूव कर पाता है। देन सेकेंड उनका टेक्नोलॉजी में यूनिकनेस था कम्युनिकेशन। इंडिया में कम्युनिकेशन इट इज ए बिग चैलेंज। हमारा मीटर कितना भी पावरफुल हो, इफ कम्युनिकेशन इज नॉट पावरफुल तो डाटा तो हमारे तक आएगा नहीं, हम जो कमांड देंगे वो उसके पास पहुंचेगा नहीं, तो मीटर का क्या काम होगा। तो उनका जो टेक्नोलॉजी है दैट इज ए हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। सेम पावर लाइन, जिस भी पावर लाइन में एनर्जी आता है वही सेम पावर लाइन डाटा कम्युनिकेट करता है, along with रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑल्सो। सपोज कहीं तार टूट जाता है, कुछ होता है, रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करता है, बट तार टूट गया तो एनर्जी नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, इट्स ओके, अंडरस्टूड। तो दिस इज वन ऑफ द यूनिक टेक्नोलॉजी एंड दे आर वर्किंग सिंस लास्ट 30 years। तो हमको वो मिले, वो टेक्नोलॉजी हम लोग इंडिया में लाए, उसको इंडिजनाइज किए करके, नाउ वी आर ऑफरिंग वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। ओके, पर्सनली एज ऑफ नाउ नोबडी इज हैविंग दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। वो भी हमारे लिए एक चैलेंज है, हाउ टू टेक ऑफ
मार्केट, बिकॉज सिमिलर टेक्नोलॉजी नहीं होगा, टेंडरिंग नहीं होता है, तो हम लोग उसका आगे नहीं जा पाते हैं। तो वो एक अच्छा टेक्नोलॉजी हमको मिला हुआ है। उस टेक्नोलॉजी के साथ हम इंटीग्रेट करके स्मार्ट गैस एंड स्मार्ट वाटर, वी हैव ए वर्टिकल लाइक स्मार्ट मीटरिंग सेक्शन, जिसमें स्मार्ट एनर्जी है, स्मार्ट गैस है, स्मार्ट वाटर है। मैं पिछला 4 साल से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। दिस ईयर वी आर गेटिंग द बैक थ्रू। काफी पायलट पैन वर्ल्ड किया है, लैटिन अमेरिका से लेके मिडिल ईस्ट से लेके इंडिया, दंतेवाड़ा, उड़ीसा, काफी जगह मैंने पायलट प्रोजेक्ट करके आई डेमोन्स्ट्रेटेड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट सोल्यूशन। वो होने के बाद लास्ट ईयर से मेरा बिजनेस थोड़ा थोड़ा चालू हुआ। दिस ईयर मैंने अराउंड 10 करोड़ का बिजनेस किया है ऑलरेडी, ग्लोबली ऑलरेडी राइट कर सर। चुके हैं। एंड अभी इसका जो एक्सेप्टेबिलिटी इन द मार्केट इज वेरी हाई। मेरे पास जो अभी अंडर डिस्कशन चल रहा है, अराउंड 200 करोड़ का प्रोजेक्ट का स्मार्ट मीटरिंग का डिस्कशन चल रहा है। और ये जो डिस्कशन हमारा चल रहा है, दिस इज द सेकेंडरी मार्केट। जो प्राइमरी मार्केट अभी स्मार्ट मीटर चल रहा है पान इंडिया में, दिस इज 3 लाख करोड़। अदानी के पास अराउंड 80,000 करोड़ है। many many large companies are doing, all the companies are engaged in smart meters। वो सेगमेंट को तो हम अभी तक टच नहीं किए, बिकॉज दैट इज ए वेरी प्राइस सेंसिटिव रिस्क एरिया, बिकॉज दे आर competing with स्मॉल टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी जो एक्चुअली फिजिकली काम नहीं करता है। सॉरी। तो हम लोगों का जो टेक्नोलॉजी बेटर करता है, मैं सेकेंडरी मार्केट में इसका अच्छा काम कर रहा हूँ। दिस इज वन सेकंड सेगमेंट। थर्ड सेगमेंट जो मेरा पावर डिस्ट्रीब्यूशन में कर रहा था उड़ीसा में, 2010 में हमारा जो चालू हुआ था, स्टिल दैट इज वर्किंग। 2021 में टाटा ने टेक ओवर कर लिया उड़ीसा डिस्कम। करने के बाद टाटा ने हमको असाइनमेंट किया हुआ है 2 डिवीजन, हम लोग ओनली टेक्निकल मैनेजमेंट काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर रहे हैं ऑन ए फिक्स्ड एसेट बेस। वहां मेरा अराउंड 800 पीपल आर वर्किंग इन उड़ीसा फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। और मेरा दोनों प्लांट का जो फैक्ट्री है, स्मार्ट एनर्जी एंड पीक पावर क्वालिटी सॉल्यूशन, इसमें अराउंड 75 लोग काम कर रहे हैं। वी हैव 2 प्लांट्स इन नासिक, 2 फैक्ट्री, दोनों फैक्ट्री मिला के 75 करीब लोग काम कर रहे हैं। एंड फॉर दिस स्मार्ट टेक्नोलॉजी meters, we have a technical collaboration with one Russian company and one Europe company from Moldova। दोनों के साथ हमारा टेक्निकल कोलाबोरेशन है। We are one of the leading company in the world as regards to smart metering, either it is gas, water or energy। वो कोलाबोरेशन है। एंड पावर क्वालिटी सोल्यूशन जो हम लोग काम कर रहे हैं, मेरा सालों का रिलेशन है इपकॉस देन टीडी के साथ है। तो उनके साथ हमारा एक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है, उनसे हम लोग टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं। जॉइंटली हम लोग पावर क्वालिटी का बिजनेस कर रहे हैं इंडिया में। तो ये मेरा 3 वर्टिकल है, तीनों वर्टिकल मिला के अराउंड 900 पीपल आर वर्किंग विथ अस। राइट सर। राइट। तो अभी तो ये प्रेजेंट की बात है, और फ्यूचर का आप क्या सोचते हैं और क्या देखते हैं फ्यूचर में? सर फ्यूचर में पावर क्वालिटी, बिकॉज दीज टू आर द, अभी जो इंडिया का डिस्कम है, ये आज का उनका मेन प्रॉब्लम है। लॉस रिडक्शन इज देयर इशू है। दे आर नॉट एबल टू रिड्यूस देयर लॉस, technical and commercial, or this is our thrust area, technical loss and commercial loss reduction। Market is very big, and our product already we have proven it is working since last 20 plus years। तो हम लोग का जो अभी ये इशू था, जो हाउ मच बिग वी कैन एग्जीक्यूट द ऑर्डर्स। हमारे पास फंड्स नहीं है, बिकॉज यू, एज आई ब्रीफ्ड यू, आई एम फ्रॉम ए फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। हमारा जो भी आज से क्रेडिबिलिटी है, इट इज आवर क्रेडिट ओनली, क्रेडिबिलिटी। बैंक में आज हमारा जो भी लोन है, दिस इज विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी। मेरा एक छोटा फ्लैट है, वो मेरा कोलेटरल सिक्योरिटी है, और बैंक है उसी के ऊपर डेप्ट दे रहा है। बट दे गिविंग ऑन टाइम टू टाइम, देते 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 अभी आ रहे हैं। और एडिशनल बढ़ाने के लिए उनको भी थोड़ा कोलेटरल तो लगता है, दे ऑल्सो बाइंड बाय सम लॉ। हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए आईपीओ में आए हुए हैं। ये आईपीओ अराउंड 25 करोड़ हम लोग रेज कर रहे हैं। ये रेज करने के बाद हम लोग नेक्स्ट ईयर हम लोग स्मार्ट मीटर में अराउंड 150 करोड़ का बिजनेस का प्लान कर रहे हैं। राइट सर। तो ये आपका फ्यूचर का प्लान है। सर तो सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आप ये और बताइए हमें कि आपको
क्या क्या रिकग्निशन और क्या क्या पुरस्कार अब तक मिल चुके हैं? जैसे उड़ीसा गवर्नमेंट से काफी सारी, आई हैव दे व्हाट एवर दे गिवन अस ए एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग, एक जर्मन जर्मन फंड उनको मिला था, सीएसआर फंड। क्विकली वो करना था उनको, स्ट्रीट लाइट लगाना था पान उड़ीसा में जितना अर्बन बॉडीज है उसमें से 13 डिस्ट्रिक्ट का 34 अर्बन बॉडीज को पूरा स्ट्रीट लाइटिंग लगाना था। तो उन्होंने इवेंचुअली वो काम हमको दे दिया, ये आकांक्षा को दे दो वही कर लेगा। और हम लोगों को दे दिया गया, दैट वाज ए कोरोना पीरियड। 3 कंपनी को दिया गया, वन क्रॉम्पटन, वन सूर्य रोशनी एंड आकांक्षा, कोरोना पीरियड। वी सक्सेडेड ड्यूरिंग दैट कोरोना पीरियड ओनली, and successfully become, they given us a appreciation award. Then they do some capex project, capex infrastructure development का कुछ प्रोजेक्ट किए हुए थे। फर्स्ट हमको भी कुछ प्रोजेक्ट मिला, एंड क्विक एंड अर्ली एंड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड कंपनी के हिसाब से उन्होंने भी हमको अप्रिसिएशन दिए हुए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो मैनेजमेंट है, नेशनल अवार्ड तो मिला, उसके साथ साथ रिलायंस के पीरियड में वी आर द बेस्ट डिस्कम देयर। अभी उड़ीसा डिस्कम में वी आर द बेस्ट करके उनका भी अप्रिसिएशन मिला। देन अभी टाटा के साथ काम काम कर रहे हैं, ओके ओके, उन्हें कोई सर्टिफिकेट अभी तक दिए नहीं, बट रेटिंग में वी आर एट नंबर 1 टिल डेट चल रहा है। तो यही सब अवार्ड है। गजब। या और पावर मिनिस्ट्री से तो अवार्ड मिल ही चुका है। हाँ, पावर मिनिस्ट्री से मिला हुआ है। एक्चुअली जब पीयूष गोयल साहब वो अवार्ड दे रहे थे, तो पूछ रहे थे ये किधर है, ये गांव किधर है। मैं बोला सर आपको मैप में ढूंढना पड़ेगा। तो सर, आप एसएमबी कनेक्ट के द राइज सीरीज के प्रोग्राम में भी आए थे नासिक में। उसका अच्छा। उसके बारे में आपका क्या फीडबैक है? आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली दिस इज ए गुड थिंग सर, बिकॉज ये एसएमई का, ये देखिए वो प्लेटफॉर्म है, तो दो चीज जो आपका जो ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइजर नहीं बोल, जो होस्ट जो क्या बोलते हैं, टाटा आपका था, व्हाट देयर, टाटा था, और एक आईटी टाटा कंपनी, सोलर। टाटा सोलर, एंड वन आईटी माइक्रोसॉफ्ट। कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। तो उनका जो माइक्रोसॉफ्ट। इंटीग्रेशन एसएमयू के लिए काफी बेनिफिशियल है। उनके साथ हमको एक कनेक्शन मिला, मेरे को तो टाटा सोलर के साथ अच्छा कनेक्शन मिला, सो दैट वी कैन, हमारे भी रूफटॉप वगैरह करना है, वो एक पार्ट था। सेकंड, एक अपॉर्चुनिटी है टू मीट ईच अदर इन द इंडस्ट्री, एंड एक दूसरे को जानना है। गुप्ते सर कुछ दिन थ्रू यू कनेक्ट हुआ, जो गुप्ते सर भी पहला प्रेसिडेंट है, एंड प्लस जी। उनका भी काफी जर्नी है। दिस ए गुड थिंग, वी आई लव टू बी दैट टाइप ऑफ सिनेरियो, अच्छा लगा था सर, इज गुड। सर, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। ये आकांक्षा पावर और इंफ्रा के विपिन महापात्रा जी थे, जो अपने शुरुआत के दिनों की बात, जो मतलब अविश्वसनीय है बिल्कुल। एक महज 5,500 रुपए से शुरुआत की थी उन्होंने, और अब उपलब्धियों में उनको मतलब पावर मिनिस्ट्री से अवार्ड मिल चुका है। इनके 3 अलग अलग वर्टिकल हैं, 46 करोड़ तक पहुंच गए हैं ये लोग। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। एसएमबी कनेक्ट सीरीज को देखने के आप सभी हमारी स्पॉटलाइट सीरीज में अगर आपके पास बिजनेस लीडर्स के कोई सवाल है, जो आप अपने बिजनेस के लिए पूछना चाहते हैं, तो info@smbconnect.in पर हमें ईमेल करें। हम अपने एक्सपर्ट से उनके उत्तर जरूर दिलवाएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, और एसएमई इको सिस्टम पर अपडेट रहने के लिए हमारे फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें।